मकबूजा वादी की हैसियत तब्दील करके कश्मीरियों को अक़लियत में बदलने की साजिश। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर की जोग्राफियाई हैसियत तब्दील करने के 5 साल मुकम्मल हो गए। भारत ने आर्टिकल 370 को मनसूख करके मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी। मजलूम कश्मीरियों ने भारत के गैर कानूनी इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। भारत ने मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत कमज़ोर करने के लिए गैर कानूनी इक़दाम के यौम इस्तेसाल कश्मीर पर पैगाम में सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, भारत कश्मीरियों की जद्दोजहद को दबा नहीं सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को भारत ने जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी इक़दाम की शुरुआत की। कश्मीरी बहन भाई भारतीय मुजालिम का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद कराया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यौम इस्तेसाल कश्मीर पर पैगाम में कहा कि 5 अगस्त मकबूजा जम्मू कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन है। कराची में बारिश के बायस ओल्ड लियारी में छत गिर गई। 2 अफराद जाम हक, 5 जख्मी, मलबे तले दबे मजीद अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों से 6 अमवात, टांक में छत गिरने से 3 अफराद जाम हक, करक में बरसाती नालों में डूबकर 3 अफराद जान की बाजी हार गए। हरीपुर में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी, दरिया पंजगुड़ा काबुल में तुगयानी का खदशा। NDMA के मुताबिक सैलाबी रेले से नौशहरा के नशेबी इलाके मुतासर हो सकते हैं। कलात की जावा नदी में तुगयानी, बरसाती नाले में शगाफ पड़ने का खदशा। वज़ीरिस्तान में टांक रोड ब्लॉक। बारिशों से कोहे सुलेमान के नदी नालों में तुगयानी, दर्जनों देहात का ज़मीनी राबता कट गया। मुख्तलिफ बस्तियां ज़ेरे आब आ गई। बलूचिस्तान के नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। दरियाए नाड़ी में बहाव 68,000, लहरी नदी में 62,000 क्यूसिक। झल मक्सी के दरियाए मूला में भी पानी की सतह बुलंद हो गई। काहा सुल्तान छाछड़ के नदी नालों में निचले दर्जे के सैलाब। ईसा खैर सिब्बी में भी शदीद बारिशें। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। लाहौर, खारियां, नारोवाल, मलकवाल, गुजरात में बादल बरसे। फैसलाबाद में बारिश का 26 साला रिकॉर्ड टूट गया। 142 मिलीमीटर बारिश हुई। अस्पताल में कश्तियां चल गई। मरीजों को कश्ती के जरिए अस्पताल से बाहर निकाला गया। मलिका कोहजार मरी में भी बादल बरसे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। मंचर झील में सतह बढ़ते ही पानी दरिया में निकालना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हिदायत कर दी। भान सईदाबाद में जमा पानी का निकास कराया जाए। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत शदीद बारिश से पैदा सूरत हाल पर इजलास। वज़ीर आला ने कहा कि जहां ज़रूरत हो पानी के निकास के लिए मशीनरी भेजें। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने भी इजलास को ब्रीफिंग दी। कहा कि बारिश के मौजूदा स्पेल का जोर आज कमज़ोर पड़ जाएगा। नया सिलसिला 13 या 14 अगस्त से शुरू होगा। सी पैक के दूसरे मरहले पर तेजी से काम जारी। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन से वापस आए सहाफ़ियों के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन पाकिस्तान का दरीना दोस्त है, बरादराना ताल्लुकात पर सियासत की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर में अहम मुशावरती इजलास। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इजलास में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, ख्वाजा आसिफ अता तारड़, मुसद्दिक मलिक, राना तनवीर हुसैन और दीगर ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने भी मुलाकात की। रिलीफ उनको दिया गया जो मांगने ही नहीं आए थे। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के तफसीली फैसले पर किसी को हैरानी नहीं हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि मखसूस नशिस्तों का फैसला आइन से बाहर जाकर लिखा गया। इख्तिलाफी नोट लिखने वाले जजेस के फैसले ने सवालिया निशान उठा दिए। दोनों जजेस ने संजीदा निकात उठाए, उनका जवाब आना जरूरी है। आज़ाद अरकान ने उस जमात को ज्वाइन किया जो वजूद ही नहीं रखती थी।
एक पार्टी का हलफनामा देकर अब कैसे फ्लोर क्रॉसिंग की जा सकती है? बिजली बिलों की शक्ल में भिजवाए गए बम वापस कराएंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब बाज आ जाएं वरना कश्ती मिलेगी ना एयरपोर्ट तक जाने का रास्ता। हाफिज नईमुर रहमान का रावलपिंडी और कराची में जारी धरने से खिताब। कहा कि वज़ीर-ए-आज़म से लेकर निचली सतह तक सब झूठ बोल रहे हैं। IPPs को बचाने के लिए हमें डराया जाता है। IPPs में जुर्रत नहीं किसी अदालत में जवाब दे सके। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 11 रोज में दाखिल। कारकुनान की बड़ी तादाद मरी रोड पर मौजूद। अमीर जमात इस्लामी ने लाहौर, पेशावर, कोयटा में भी धरने देने का इंदिया दे दिया। कराची में धरने को दूसरा रोज मुजाहिरीन ने गवर्नर हाउस के बाहर डेरे डालिए। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका और दीगर शहरों में फिर पुरतशद्दुद मुजाहिरे। वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद के इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया। मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। सिविल नाफरमानी की तहरीक के पहले रोज पुलिस से झड़पों में 50 शहरी जाँ बहक, मुतातिल जख्मी। मुश्तिल अवाम ने गारमेंट्स फैक्ट्रीज और बसों को आग लगा दी। अवामी लीग के कारिंदे भी मुजाहिरीन पर टूट पड़े। मुल्क भर से एहतजाजी मुजाहिरीन का ढाका की जानिब मार्च का ऐलान। गुज़श्ता माह सिविल सर्विस के मुलाजमीन के कोटा के खिलाफ रैलियों ने जानलेवा फसादात को जन्म दिया। इन फसादात में 200 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए थे। बांग्लादेश की बदलती सूरत हाल पर गहरी नज़र है। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयद अहमद मारूफ ने कहा कि बांग्लादेश में पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तानी शहरियों खुसूसन तलबा के साथ मुसलसल राबते में हैं। पाकिस्तान तलबा मौजूदा सूरत हाल से अपने आप को अलग रखें। बरतानवी शहरी साउथपोर्ट में 3 बच्चों के कत्ल के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। हिल, लिवरपूल, ब्रिस्टल, मैनचेस्टर, ब्लैकपोल, बेलफास्ट में पुलिस पर हमले, दुकानें लूट ली गई। 80 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। बरतानिया में मुस्लिम खातीन को हदफ बनाने के वाक़यात भी सामने आ रहे हैं। मुसलमान मसाजिद में जाने से डरने लगे हैं। होम ऑफिस को मसाजिद को इमरजेंसी सिक्योरिटी फराहम करने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टारमर ने कहा कि ये मुजाहरे नहीं तशद्दुद है, दाएं बाजू के मुजाहिरीन की बदमाशी है। ईरान का इसराइल से हर सूरत बदला लेने का ऐलान। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद ईरानी पार्लियामेंट का पहला इजलास। शहीद का खराज अकीदत पेश किया गया। कायम मुकाम ईरानी वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी ने उर्दन और मिस्र के हम मनसिब से राबते किए। उन पर वाज़े किया कि इसराइल का एहतसाब ज़रूर किया जाएगा। तेहरान जवाबी कार्रवाई के लिए संजीदा है। मुस्लिम ममालिक को मुतफ़िक़ा और फैसला कुन मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी इंतहा को छूने लगी। इसराइली फ़ौज ने हमास हिज़्बुल्लाह के कमांडरों पर हमले बढ़ा दिए। सियोनी फोर्सेज ने मकबूजा मगरबी किनारे में 2 ड्रोन हमले किए। अल-क़साम ब्रिगेड के कमांडर समेत 9 फ़लस्तीनी शहीद। लबनान में गाड़ी पर फ़ज़ाई हमले। हिज़्बुल्लाह के अहम कमांडर अली अब्द अली शहीद हो गए। दमिश्क में भी गाड़ी को निशाना बनाया गया। एक शहरी की जान गई। हिज़्बुल्लाह ने भी इसराइली अहदाफ को रॉकेटों और तोपों से निशाना बनाया। अमरीका और बरतानिया ने अपने शहरियों को लबनान छोड़ने की हिदायत की। इल्म नहीं, ईरान जवाबी हमले से दस्तबरदार हो जाएगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को खित्ते में कशीदगी कम करने का मशवरा। नेतन्याहू को खत में खरी खरी सुना दी। गजा में यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी के लिए फौरी इक़दाम पर जोर दिया। कहा कि यरगमालियों के मामले पर झूठ मत बोलो, सदर की बेकदरी ना कर। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। इसराइली फ़ौज के वहशियाना हमले और बमबारी ना रुक सकी। इसराइली फ़ौज का एक बार फिर गजा में पनाह गुज़ीन स्कूल पर हमला।
बच्चों समेत 17 फलस्तीनी शहीद, 60 से ज्यादा जख्मी। ज़ियोनी फौज के स्कूल पर हमले के बाद इमदादी कार्रवाइयों के दौरान भी बमबारी। आखिरी सफ़र आखिरी तस्वीर, शहीद इस्माइल हनिया की तलावत करने की तस्वीर वायरल हो गई। शहीद की बहू एनास हनिया ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की। शहीद इस्माइल हनिया अपने आखिरी सफ़र के दौरान तैयारे में कुरान पाक की तलावत कर रहे। भारत का 5 अगस्त 2019 में मकबूजा कश्मीर की खुद मुख्तारी पर हमला। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम इस्तेहसाल मनाया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा, भारत की कानून साजी कश्मीरियों की जद्दोजहद को दबा नहीं सकती। मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ बंद करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। भारत का रियासती जबर इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल खतरा है। कश्मीरियों का हर महाज पर साथ देंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज का यौम इस्तेहसाल पर खुसूसी पैगाम। कश्मीर के शोहदा को उनकी गैर मामूली कुर्बानियों पर खराज अकीदत पेश किया गया। मकबूजा जम्मू कश्मीर के दलेर और गयूर अवाम के साथ इजहार यकजहती। 5 मरला तक प्लॉट पर घर बनाने वालों को कर्ज मिलेगा। पंजाब हुकूमत 70,000 अफराद को बिला सूद कर्ज देगी। लागत का बोझ कम करने के लिए सब्सिडी भी मिलेगी। कर्ज अदायगी पर सर्विस चार्जेस हुकूमत अदा करेगी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के जायजा इजलास में फैसला। प्रोग्राम की लॉन्चिंग वज़ीर आला मरियम नवाज 14 अगस्त को करेंगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए मुजवजा शेड्यूल सामने आ गया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए $70 मिलियन के बजट की मंजूरी दे दी गई। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल तमाम बोर्ड्स को भिजवा दिया। ब्रॉडकास्टर से भी शेड्यूल शेयर कर दिया गया। भारत के तमाम मैचेस लाहौर में शेड्यूल है। पाक भारत टाकरा 1 मार्च को होगा। मंजूरी की सूरत में इफ्तिताही तकरीब कराची और इख्तितामी तकरीब लाहौर में होगी। और रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 11वें रोज भी जारी। कारकुनान की बड़ी तादाद मरी रोड पर मौजूद। लाहौर, पेशावर, कोयटा में भी धरने देने के